सवाल है इनका कि फाइनेंस पर सामान लेना कैसा है? अभी मौजूदा ज़माने में यहाँ भी और कई शहरों में ख़ास तौर पर मोबाइल कुछ ऐसी फाइनेंस कंपनियाँ हैं, बजाज फाइनेंस है या और भी, वो आपको 0% बताकर 0% इंटरेस्ट रेट बताकर फाइनेंस पर मोबाइल देते हैं। उसमें कई दावा होता है कि आप ये रकम अपने हिसाब से जमा करते रहिए बगैर तकसीद और इसमें आपको बिल्कुल भी सूद नहीं मिलेगा। तो क्या उन कंपनियों का ऐसा दावा करना सही है? और जो कंपनियां हमारे यहाँ इस माहौल में इस तरह का दावा करती हैं, तो क्या हमको उनके वास्ते से मोबाइल या कोई और चीज लेना हमारे लिए जायज होगा? वो दावा कर रही है कि 0% इंटरेस्ट। तो इस सिलसिले में उलमा किराम क्या देखिए, जितना मुझे इल्म है मार्केट के बारे में, होता क्या है कि ये बैंक है, मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे मोबाइल खरीदने की जरूरत है और जाहिर है अब मुझे किसी ऐसे आदमी की जरूरत है जो मेरी मदद करे। मैं बैंक के पास जाता हूं और मैं उससे कहता हूं कि मुझे फला कंपनी की मोबाइल चाहिए। बैंक वाला कहता है कि ठीक है, फला कंपनी की वो जो मोबाइल है वो 50,000 रुपए की है। मैं कहता हूं भाई पैसा नहीं है मेरे पास। बैंक कहता है कोई बात नहीं, आप इसको किस्तों में अदा कर दीजिए, 5-5 हजार करके 10 किस्त में आप अदा कर दीजिएगा, कोई मसला नहीं है। हमारा उसका इत्तेफाक हो जाता है इस बात पर, ठीक है। बैंक एक पर्ची बना करके मुझको देता है और कहता है ये पर्ची लीजिए, फला स्टोर में जाइए या मोबाइल की शॉप में, वहां से आप मोबाइल ले लीजिए, ठीक है। तकरीबन ये सूरत हाल होती है या इससे मुख्तलिफ होती है शेख? अब तो बराह रास्त दुकान वाले खुद ही ये सारा काम निपटा लेते हैं। अच्छा ठीक है, उस पर भी आते हैं। अगर ये सूरत हाल है तो ये जायज नहीं है। ये जायज इसलिए नहीं है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि ला तबे मा लैसा इंदक, जो जिस चीज के आप मालिक नहीं हैं आप उसे नहीं बेच सकते। बैंक वाला जो कि मोबाइल मुझसे बेच रहा है, क्या उसके पास कोई मोबाइल है? उसके पास कोई मोबाइल नहीं है। या तो मुझे वो पर्ची बना करके देगा, मैं जाके वहां से लूंगा, या फिर वो कल को बैंक वाला जाकर के वहां से खरीदेगा फिर मुझे ला करके देगा। तो अगर ऐसी सूरत हाल है तो ये जायज नहीं है, क्योंकि बैंक के पास वो नहीं, वो एक ऐसी चीज बेच रहा है जो अभी उसके पास है ही नहीं, उसका मालिक नहीं है। मालिक बाद में बनेगा और मुझे ला करके देगा। ये एक बात। दूसरी बात ये, कुछ लोग ये कह सकते हैं कि भाई बैंक वाला बेच नहीं रहा है बल्कि आपको कर्ज दे रहा है, वो गोया कि आपको जो है वो पैसा कर्ज दे रहा है। अब मुझे कर्ज वो दे रहा है, मुझसे तो बैंक वाला वसूलेगा 50,000, लेकिन मोबाइल वाले को अदा करेगा 40,000। बैंक वाला मोबाइल वाले कंपनी को अदा करेगा 40,000। गोया कि वो 40,000 की मोबाइल मुझे दिला रहा है और होना ये चाहिए कि मेरे ऊपर उसका 40,000 कर्ज आए, लेकिन उसके बदले में मुझसे वसूलेगा 50,000। अगर वो 50,000 वसूल रहा है तो वो 10,000 सूद हो गया। उसने मुझे कर्जा दिया 40,000 और मैंने उस बैंक से गोया कि 40,000 लेकर के उस कंपनी को दिया। बगरचे बराहे रास्त मैंने अपने हाथ से नहीं दिया, मैंने, बैंक मेरा वकील है, मैंने बैंक को वकील बनाया कि मेरी तरफ से उस मोबाइल की कीमत अदा कर दो। उसने 40,000 अदा किया, गोया कि मुझे 40,000 कर्ज दिया। अब बाद में वो किस्तों पर मुझसे 50,000 वसूल करेगा, 10,000 सूद हुआ। तो यहां गोया कि दो असबाब की वजह से ये चीज जायज नहीं है। अगर बैंक वो चीज मुझसे बेच रहा है तब भी जायज नहीं है, क्योंकि वो बैंक के पास मिल्कियत ही में नहीं है। और अगर बैंक बेच नहीं रहा है बल्कि मुझे कर्ज दे रहा है और कर्ज की शक्ल में अदायगी कर रहा है जाकर के स्टोर में, तो फिर इसमें सूद है, इसलिए जायज नहीं है। अब जैसा कि शेख आप कह रहे हैं कि अभी क्या करते हैं कि दुकान वाले खुद फाइनेंस करते हैं, करवाते हैं। कैसे करवाते हैं? या जैसे जाए कोई बंदा वहाँ पर मोबाइल लेने के लिए, उनको अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड वगैरह दे, उनके ताल्लुकात होंगे बैंक वालों से, वो राब्ता करवाते हैं बजाज फाइनेंस वगैरह किसी से, आपको उसी वक्त मोबाइल मिल जाता है और आपकी तरफ से रकम उधर अदा हो जाती है। ठीक है।
बैंक वाले का क्या फायदा होता है यहाँ पे? बैंक वाले का देखिए बज़ाहिर तो उनका कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन हकीकत वही है जो आपने कही। हकीकत वही है, वो ये है कि प्रोडक्ट वो आपको 50 का दे रहे हैं, लेकिन दर हकीकत बैंक ने उसको 40,000 रुपए ही पे किए। देखिए थोड़ा सा और भी आसान अल्फाज में समझिए, इसमें होता क्या है कि 3 लोग होते हैं, एक कस्टमर होता है, एक मोबाइल का ऑनर होता है जिसके पास मोबाइल जो बेच रहा है, एक बीच में होता है बैंक वाला कह लीजिए या कोई जो पैसा दे रहा है। अब जो कस्टमर होता है वो मोबाइल के मालिक से मोबाइल खरीद रहा होता है, लेकिन चूंकि इसके पास पैसा नहीं है इसलिए किसी तीसरे आदमी की इसको जरूरत पड़ रही है। अब मोबाइल ये खरीदते वक्त गोया कि उस तीसरे आदमी को अपना वकील बना रहा है कि आप मेरी तरफ से मुझे कर्ज दे दो, लेकिन कर्ज मेरे हाथ में मत दो। मुझे आपसे कर्ज चाहिए लेकिन कर्ज मेरे हाथ में देने की जरूरत नहीं है, कर्ज फला आदमी को दे दो क्योंकि मैं उसका मकरूज हूं या उससे फला सामान लेने जा रहा हूं, ठीक है। अब उसने जिससे कहा कि मुझे कर्ज दे दो और उसकी अदायगी फला को कर दो, तो वो जो तीसरा आदमी है वो कर्ज तो उसको कम अदा कर रहा है लेकिन मुझसे बाद में ज्यादा लेगा, मुझसे वो बाद में ज्यादा लेगा। और बैंक का यही फायदा होता है, असलन वो बैंक जो है उस कंपनी को उतनी रकम अदा नहीं कर रहा होता है जितनी आपसे लेता है, वो उससे कम अदा कर रहा होता है, वो बाद में आपसे लेगा। तो उसको कुछ भी नाम दें कि बगैर इंटरेस्ट के और जो भी नाम दे, जो उसकी हकीकत है वो हकीकत नहीं बदल जाएगी। हाँ, अगर हकीकत में मामला साफ शफाफ है कि जितनी बैंक उस दुकान वाले को अदा कर रहा है उतनी ही आपसे ले रहा है, तब कोई मसला नहीं।